एवरीवन, वेलकम टू जीवंत क्लासेस। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और एडिनोहाइपोफाइसिस। ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन को हम और भी क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी बुलाते हैं, सोमैटोट्रोपिन नाम भी देते हैं, यानी GH और STH दोनों ही नाम हम बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन अगर हम पिट्यूटरी के सिक्रीशंस की बात करें या हम एडिनोहाइपोफाइसिस के सिक्रीशन की बात करें तो टोटल 7 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। टोटल 7 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं कहाँ से? एडिनोहाइपोफाइसिस से। और इन 7 में, ठीक है, आउट ऑफ दीज 7 हार्मोन्स ना which are secreted by एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, या हम कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा सिक्रीशन किसका होता है? मैक्सिमम सिक्रीशन किसका होता है? मैक्सिमम सिक्रीशन जो है वो ग्रोथ हार्मोन का होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जितने भी 7 हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा सिक्रीशन जो होता है वो मैक्सिमम सिक्रीशन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को हम कह सकते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या काम करता है, तो देखिए ग्रोथ हार्मोन इट मीन्स कि ग्रोथ कराता है। अब ग्रोथ कराने के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ें ये कराएगा। अब हमें पता है कि जो ग्रोथ पीरियड होती है इंसान की, ठीक है, जो ग्रोथ पीरियड होती है वो बचपन से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और लगभग 21 और 22 तक जो लेंथ वगैरह वाला प्रोसेस होता है, लंबाई बढ़ना और ये इस तरह से ये, या हम कह सकते हैं बोन का लेंथ बढ़ना, ये सब क्या है, लगभग 21 से 22 साल तक ही ये प्रोसेस होता है। अगर हम यूजुअली देखें तो, एक्सेप्शन तो हर जगह है। तो बोन की ग्रोथ होना, उसकी लेंथ बढ़ना, उसकी ब्रेथ बढ़ना, ठीक है, तो वो जो लंबाई वगैरह या ग्रोथ होती है वो लगभग 21-22 साल तक होती है। अब इस ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रॉपर सेल डिवीज़न होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। सारी जितनी भी चीज़ें होंगी ग्रोथ कराने के लिए, वो सारा किसकी वजह से होगा? वो सारा का सारा किसकी प्रेजेंस की वजह से हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या ये कराता है। भाई क्या कराता है? ये स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है? क्या क्या चीज़ें स्टिमुलेट कराता है? ठीक है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस कराएगा, आरएनए का सिंथेसिस कराएगा, तभी तो प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल डिवीज़न कराना है तो डीएनए का सिंथेसिस कराना है। आरएनए सिंथेसिस होगा तब तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, चाहे वो हार्मोन का फॉर्मेशन हो, एंजाइम का फॉर्मेशन हो, या डिफरेंट टाइप्स। अगर हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, अगर हम सेल का अगर हम पार्ट देखते हैं तो उसमें मेम्ब्रेन वगैरह हर जगह प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, इन सब चीज़ों का सिंथेसिस कराता है इन ऑल सेल्स। बॉडी में जितने भी तरह के सेल्स होते हैं उन सब में इन चीज़ों का सिंथेसिस कराता है। स्पेशली कहाँ पर कराता है? स्पेशली बोन सेल्स में इसका सिंथेसिस कराता है। बोन एंड मसल सेल्स में इनका सिंथेसिस कराता है। ठीक है, स्पेशली बोन एंड मसल सेल्स में इसका सिंथेसिस कराता है। इसलिए हम कहते हैं कि पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी इज अ टाइप ऑफ पिट्यूटरी कह रही हूँ मैं, ग्रोथ हार्मोन इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि इतने सारे काम कराता है, ये एनाबॉलिक फंक्शंस कराता है, इसलिए इसको हम एनाबॉलिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन। तो ये एक याद करने वाली चीज़ है। ठीक, आगे बात करते हैं पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन की।
तो और भी ग्रोथ हार्मोन कुछ चीज़ें कराता है। क्या कराता है? सबसे पहली चीज़ तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? इनहिबिट कराता है। अब अभी बोल रही हूँ कि मैं बहुत सारे काम कराता है, अब इनहिबिशन क्या कराता है? तो ये इनहिबिट करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होने देता एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए या किसी भी पर्पज के लिए। ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होने देता, उसको रोकता है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस में मदद करता है और उसके ब्रेक डाउन को वो इनहिबिट करता है। और क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है। क्या स्टिमुलेट कराता है? ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस क्या कराता है? इंक्रीज करा देता है या स्टिमुलेट कराता है, सिंथेसिस कराता है। ठीक है, किसका? कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस कराता है। और किसका सिंथेसिस कराता है? म्यूको पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस कराता है, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये एक प्रॉपर सेल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का भी सिंथेसिस कराता है। और क्या कराता है? और क्या स्टिमुलेट कराता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है, इसके प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? एमिनो एसिड से जब हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। और ये सब प्रोसेस कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। और क्या कराता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस को भी कराता है। ठीक है, इसके प्रोसेस को भी इंक्रीज कराता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इन सब चीज़ों को ये क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है, ये सारे प्रोसेस कराता है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, देख रहे हो? प्रोटीन को बचा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का क्या काम करना है? ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करना है, इसलिए प्रोटीन के सिंथेसिस को ये कराता है, लेकिन ब्रेकडाउन यानी इसका ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है पूरी तरीके से। और क्या करता है? अगर मान लीजिए कभी बॉडी में जैसे ऐसा केस आता है, ग्रोइंग पीरियड में बच्चे खेलते कूदते हैं, तो एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट आ रही है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए यानी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ये क्या कराता है? ये क्या कराता है? लाइपोलाइसिस कराता है या लाइपोलिसिस कराता है। ठीक है, इसके प्रोसेस को ये इंक्रीज करा देता है। लाइपोलिसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, या हम कह सकते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कराता है, फैट के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? और क्या कराता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के जो यूज है उसको मतलब कि डिक्रीज कराता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, या फिर हम कह सकते हैं फैट का यूज़ ज़्यादा कराता है। ये कोशिश करता है कि फैट कंटेंट, इसलिए ग्रोथ पीरियड में बच्चे जल्दी मोटे नहीं होते, बोलते कि ये पतला है, इसको कुछ खाने को नहीं लगता है, या कुछ भी इस तरह से उनके पेरेंट्स बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं कि ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली में वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय ग्रोइंग पीरियड में ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? फैट कंटेंट जल्दी बॉडी में जमने नहीं देता है या उसका स्टोरेज कम करता है, क्योंकि उसका लाइपोलिसिस हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है फैट का, तो कैसे वो बॉडी में रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इस प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो है प्रोटीन को के अमाउंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व बनाकर रखा रहेगा, तो कह सकते हैं दिस रिजल्ट्स increase in amount of प्रोटीन का क्या करेगा? ये अमाउंट इंक्रीज कराएगा। और किसका अमाउंट करेगा? और क्या करेगा? रिजर्व हो जाएगा हमारे पास, रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजर्व हो जाएगा। कैसे हम रिजर्व करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, यानी कैसे हम रिजर्व करते हैं ग्लूकोज को, देख लो हम कैसे ग्लूकोज को रिजर्व करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू। पहले हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, देन ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम इसको लीवर के अंदर स्टोर करके रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में बच्चे को कभी भी किसी भी टाइम इस स्टोरेज की ज़रूरत पड़ सकती है, इस ग्लाइकोजन को। फिर वो क्या करेगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसे प्रोवाइड कर देगा। बट कोशिश यही होती है कि जब भी हम कोशिश करें कि फैट का लाइसिस कर दें, हम फैट का ब्रेकडाउन कर दें और उससे हम एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ग्रोथ हार्मोन का मेन पर्पस होता है कि वो लाइपोलिसिस को ज़्यादा कराए, ताकि बच्चे के पास हमेशा रिजर्व फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो और अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसके पास हमेशा रहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और हम कह सकते हैं सेल डिवीजन कराने के लिए। और ये क्या कराता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फैट, डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ फैट, यानी फैट का अमाउंट बॉडी में कम कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन कितना बढ़िया काम करता है एज ए इसीलिए इसको एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही, अब किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन की कमी सोचो ग्रोथ पीरियड में हो जाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन के काम की, कि वो ये सारे काम कराता कैसे है, ठीक है, ये सारे काम कराता कैसे है। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली काम नहीं करता, ये क्या करता है, ये इनडायरेक्ट काम करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली ये वर्क करता है, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली वर्क करता है। कैसे इनडायरेक्टली वर्क करता है, देखो होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जब ये सिक्रीट होता है तो इसका सिक्रीशन जाता है लीवर में, ठीक है, लीवर में जाता है, और लीवर में एक फैक्टर होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन लीवर में गया तो उसने क्या किया, सिंथेसिस कराया। किसका सिंथेसिस कराया, ठीक है, किसका सिंथेसिस कराया, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का ये क्या करता है, सिंथेसिस कराता है, जिसको हम बोलते हैं IGFs, ठीक है, IGFs का सिंथेसिस कराता है, ठीक। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ कहाँ से, एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट हुआ, गया ये कहाँ पर, लीवर में, और लीवर में पहुँचते ही इसने किसका सिंथेसिस करा दिया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इनका सिंथेसिस कराएगा, इन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कराएगा और सिक्रीशन कराएगा, सिंथेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड सिक्रीशन ऑल्सो, ठीक है, सिक्रीशन कराएगा इन केमिकल्स का, ठीक है, और ये केमिकल्स एज अ हार्मोन एक्ट करेंगे, ठीक है, एक्ट एज अ हार्मोन। तो ये जो IGFs हैं ये क्या करेंगे, हार्मोन की तरह एक्ट करेंगे। तो एक्चुअली में ये सारा काम क्या करेंगे, ये ब्लड में जाएंगे और ये ब्लड में जाके हार्मोन की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। इन केमिकल्स को हम कहते हैं, इन IGFs को हम क्या कहते हैं, इन IGFs को हम सोमैटोमेडिन्स भी बोलते हैं, इन IGFs को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोमेडिन्स भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, अफ्रीका में कुछ बौने पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको पिगेम्स या पिग्मीज बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो अफ्रीका के बौने हैं पिग्मीज, इनमें क्या होता है, इनमें ये सोमैटोस्टेटिन ही नहीं होता, सोमैटोमेडिन्स ही नहीं होता, इनमें ये सोमैटोमेडिन्स ही नहीं होता। अब सोचो सोमैटोमेडिन्स नहीं बनेगा और ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहा है, इस सोमैटोमेडिन्स की वजह से काम करा रहा है, तो सोमैटोमेडिन्स इसमें बनता ही नहीं है, इनमें नहीं बनता। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये बौने रहते हैं, ये जो अफ्रीका के बौने हैं ये हमेशा बौने ही रहते हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती इनमें, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। अगर हम रिवाइज करते हैं तो देखो, हाइपोथैलेमस से
क्या सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से एक न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। उस न्यूरो हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम सोमैटोकाइनिन भी बोलते हैं, ठीक है, सोमैटोकाइनिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सोमैटोकाइनिन क्या करेगा, ये एडिनोहाइपोफाइसिस पे जाएगा, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस पे जाएगा यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस पे जाकर ये क्या करेगा, ये क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा, किसका कराएगा, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा, ठीक। एंड देन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, फिर इस आईजीएफ का सिक्रीशन कराएगा। सेम हाइपोथैलेमस से ही, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए एक न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये क्या कराएगा, ये भी क्या करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस पे जाएगा और ये क्या कराएगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को लेस कराएगा विद इन अ मिनट, कुछ मिनटों के अंदर ये क्या कराएगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करा देगा, रोकने की कोशिश करेगा। अब आगे बात करते हैं हम कि अगर ग्रोथ हार्मोन का ना हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या केसेस हो सकते हैं और हाइपो सिक्रीशन होता है तो क्या केसेस हो सकते हैं। तो दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं, हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक, हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें, अगर इसका हाइपो सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन होगा तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो देखो, अगर छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, चाइल्डहुड में बात करें, इन चाइल्डहुड, ठीक है, अगर छोटे बच्चे में चाइल्डहुड में अगर हाइपो सिक्रीशन हो रहा है यानी कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट विल कॉज अ डिजीज। इस डिजीज का नाम होता है, बेटर होगा कि हम इसको लिखें पिट्यूटरी, ठीक है, इस डिजीज को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म नाम का डिजीज कॉज करता है, या इस डिजीज को हम और भी नाम देते हैं, नैनिज्म बोलते हैं या एटिलियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, एटिलियोसिस भी बोलते हैं। सो ये डिजीज कॉज होता है इन केस ऑफ इन चाइल्डहुड, छोटे बच्चों में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, ठीक है। होता क्या है, ये जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, देखो ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है यानी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है। और क्या देखने को मिलता है, एपिफाइसिस यानी कि जो बोन्स होते हैं, बोन्स के जो दोनों ओर होते हैं, दोनों छोर होते हैं, उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। तो एपिफाइसिस की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, तो बच्चे की लंबाई वगैरह नहीं बढ़ती है, रुक जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। और क्या हो जाता है, और क्या केस हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो पर्सन क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस पिट्यूटरी का सिक्रीशन सिर्फ लंबाई वगैरह की ग्रोथ से मतलब नहीं है, इस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन से सिर्फ लंबाई ही बढ़ने का मतलब नहीं है, इससे डिफरेंट जो ऑर्गेन्स होते हैं ना, ग्रोथ का मतलब है सभी जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ जो होता है उस पर भी इफेक्ट होता है, एज वेल एज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट मे बी ना, इट मे बी हैपन दैट दीज ड्वार्फ्स, ये जो ड्वार्फ्स हैं ना, दे मे बी दे आर इनफर्टाइल, ठीक है, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, तो ये इनफर्टाइल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसे ड्वार्फ का आप देखोगे यूज़ होता है कहाँ पर, सर्कस में आप इन ड्वार्फ्स को देखोगे, ये
यूज़ होते हैं, क्योंकि क्या करेंगे ये, तो सर्कस में इनका बहुत ही यूज़ होता है, सर्कस में दिखाने के लिए, बच्चों को हंसाने के लिए, ठीक है, उनका यूज़ होता है। यहाँ इनको बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड, ऐसे जो ड्वार्फ्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मिगेट्स, ठीक है, मिगेट्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ड्वार्फ्स को हम क्या बोलते हैं, मिगेट्स बोलते हैं, ठीक। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चों में अगर ये सही टाइम पे हमको पता चल जाता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और टेस्ट वगैरह कराने के बाद पता चलता है कि दिस स्टंटेड ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए उस पर्सन को, उस बच्चे को छोटे टाइम पे ही, जब वो बच्चा है तभी हम उसको क्या दे सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दे सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, उसके बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ये क्या है, ये बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, इसको बनाया गया है ना, मेड बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का यूज़ करके इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाया गया है, जिसको हम उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम वो ड्वार्फ तो नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस टेक्नोलॉजी से बने हुए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हम जो ड्वार्फिज्म होते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ होते हैं या नैनिज्म वाले केसेस में बच्चों को दिए जाते हैं, इंजेक्ट कराए जाते हैं, सो दैट वी कैन ट्रीट सच सिचुएशन, ठीक है, वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर हम ओल्ड एज में बात करते हैं तो ओल्ड एज में ऑलरेडी हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ओल्ड एज में ऑलरेडी डिक्लाइन हो जाता है, ओल्ड एज में ऑलरेडी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हाइपोसिक्रीशन ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ की कोई मतलब नहीं है, तो ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन वहाँ पर कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन की बात करें, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इससे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है, इससे क्या डिजीज़ हो सकती है। तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसी पर्सन में, तो इसमें भी कई सारी केसेस हैं, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जा रहा है, अगर बच्चा चाइल्डहुड में है या एडोलसेंस एज में है, तो उस केस को हम अलग कहेंगे। और अगर ओल्ड एज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, जबकि यूजुअली ओल्ड एज में हाइपर सिक्रीशन नहीं होता, ओल्ड एज के केस में क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली जितने भी हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन डाउन होने लगता है, ठीक है, जैसे थायराइड का भी सिक्रीशन डाउन होने लगता है, थायराइड हार्मोन का, पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन है इसका भी सिक्रीशन डाउन होने लगता है। तो काफ़ी सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन ओल्ड एज में डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ कराता है, अगर ओल्ड एज में जहाँ पर ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या केस हो सकती है। या फिर अगर एडोलसेंस या चाइल्डहुड का एज है, जब ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है, उस समय अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है। तो पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ चाइल्डहुड, और हम कह सकते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस की बात करें, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के केस में क्या होता है, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो देखो यहाँ क्या होगा, जितने भी ऑर्गेन्स हैं ना उनकी साइज ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोन में एपिफाइसिस यानी जो बोन्स की लंबाई है, दोनों छोर हैं, दोनों एंड्स हैं, उनकी ग्रोथ तो होगी, क्योंकि बुढ़े तो हो गए नहीं कि वहाँ पर एपिफाइसिस में डिवीज़न, सेल डिवीज़न बंद हो गया, नहीं, यहाँ पर तो होगा। बच्चे और एडोलसेंस वाले एज की जो
होते हैं बच्चे, उनमें तो ये प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, बोन्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ पैर लंबे लंबे हो जाएंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही लंबाई देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेन्स ग्रो मोर देन नॉर्मल। सारे जो ऑर्गेन्स है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। और इस केस को हम क्या कहेंगे, दिस केस इज कॉल्ड इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस को हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट, ठीक है। इस केस को कहेंगे प्रोपोर्शनेट गिगैंटिज्म, ठीक है। इसको कहेंगे प्रोपोर्शनेट गिगैंटिज्म, ठीक है। जब हाइपर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इस एज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, सारे ऑर्गेन्स की ग्रोथ जो होगी वो हद से ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 8 फीट तक का भी पर्सन हो सकता है, लगभग 8 फीट तक का भी पर्सन हो सकता है, लंबाई हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइट मे बी इट कैन बी मोर देन 8 फीट, 8 फीट से भी ज़्यादा उसकी लंबाई हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। जैसे आपने खली को देखा होगा, खली जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं या बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो WWE या WWF समथिंग है, जिसमें यहाँ पर वो लोग लड़ते हैं, तो आप देखो कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। खली इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि उसकी हाइट हद से ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 फीट तक के बहुत सारे मूवीज़ उसमें आप देखोगे, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जहाँ पर इस तरह के बहुत से ज़्यादा लंबे लोगों का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये 8 फीट है, तो एक नॉर्मल हाइट नहीं है, 6 फीट तक हम एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बट 8 फीट ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट गिगैंटिज्म, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट अगर कैटेगरी देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर पर्सन जो है वो ओल्ड एज में है, यानी कि अगर बुढ़ा हो गया पर्सन, ठीक है, इन ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो इसको क्या कहेंगे, देखो ओल्ड एज में अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट जाइंट, ठीक है। ऐसे जो पर्सन होते हैं इनको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट जाइंट, या हम इनको एक्रोमेगली का केस भी बोलते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्रोमेगली कहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसके सिम्टम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्रोमेगली किन में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, एडोलसेंट में देखने को मिलता है, या फिर ओल्ड पीपल में देखने को मिलता है, ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी में, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ओल्ड एज के पर्सन्स में देखने को मिलता है एक्रोमेगली का केस, ठीक है। अब क्या होता है इसमें पर्सन की जो, अब हाइट तो बढ़ नहीं सकती भाई, लेंथ तो बढ़ नहीं सकती है, लेंथ तो बढ़ेगी नहीं बोन की, क्योंकि एपीफाइसिस में सेल डिवीजन तो बंद हो गया है, तो बोन्स की लेंथ वगैरह तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन बॉडी के कुछ पोर्शंस ऐसे हो जाएंगे एकदम अजीब से, अचानक से अलग सा अपीयरेंस हो जाएगा, मसल्स बढ़ने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि गोरिल्ला जैसा होता है ना, गोरिल्ला जैसा लगने लगेगा पर्सन, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होने दिखता है इंसान का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस कैन बी सीन इन केस ऑफ एक्रोमेगली, कहाँ देखने को मिलता है, एक्रोमेगली या डिसप्रोपोर्शनेट जाइंट में ये केस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो इनके बॉडी है ना उस पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है। गोरिल्ला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं गोरिल्ला में बॉडी पे, तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं हिरसुटिज्म, ठीक है, हिरसुटिज्म बोलते हैं इसको, इस केस को, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी। और क्या देखने को मिलता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस की वजह से पर्सन जो है वो गोरिल्ला जैसा दिखने लगता है। और क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, एनलार्जमेंट होता है,
एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स, या हम कह सकते हैं चेस्ट का जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है इन मेल्स में क्या होता है, उनका चेस्ट का साइज जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जबकि आप देखोगे मेल्स में चेस्ट फीमेल्स की तरह नहीं होता, उनके मेमोरी ग्लैंड्स नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन मेल्स में अगर चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाए, यानी मेमोरी ग्लैंड्स जो हों वो एनलार्ज हो जाए साइज में, तो क्या होगा, वो एक उभरे हुए उनके चेस्ट दिखेंगे। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ होती है, ये जो सिम्टम होता है, ये जो प्रोसेस होता है, द एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड और चेस्ट इन केस ऑफ मेल्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, ठीक है, गायनेकोमास्टिया, ठीक है। इस प्रोसेस को या इस सिम्टम को, इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। तो गायनेकोमास्टिया जो है वो देखने को मिलेगा कहाँ पर, डिसप्रोपोर्शनेट जाइंट के केस में, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, पर्सन का जो बैक होगा, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और बेंडिंग की वजह से पर्सन जो है ना वो कुबड़ा जैसा दिखेगा, यानी उसकी जो बैक है वो हंक बैक दिखेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हंक बैक, ठीक है, हंक बैक दिखेगी, पर्सन जो है वो कुबड़ा दिखेगा, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं, दिस कंडीशन ना, जब बेंडिंग हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम की, हंक बैक देखने को मिलता है, कुबड़े दिखने को मिलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड काइफोसिस, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। काइफोसिस की कंडीशन और भी बहुत सारी चीज़ों में काइफोसिस देखने को मिलता है, बट डिसप्रोपोर्शनेट जाइंट में भी काइफोसिस देखने को मिलता है। तो अभी मैं पिक्चर के थ्रू आपको शो कर दूंगी कि काइफोसिस में कैसा देखने को मिलता है, किस तरह का अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और क्या हो जाता है, और देखो भाई, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, मतलब है कि जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और इस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, ठीक है, दिस कॉज, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वो जो पर्सन होगा, जो ओल्ड एज वाला ओल्ड पर्सन होगा, उसको क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब सोचो एक हार्मोन की वजह से कितनी सारी गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस नाम का डिजीज़ कॉज करेगा जब हाइपरग्लाइसीमिया की केस आती है, तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। और क्या होगा, आपको पता है जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कराता है, ब्रेकडाउन कराता है किसका, फैट का। तो फैट का ब्रेकडाउन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से जब ब्रेकडाउन होता है फैट का, तो बहुत सारे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, फैट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और साथ के साथ हमको कीटोन बॉडीज़ भी मिलती हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ भी मिलती हैं। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ है ना, इनका अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस। क्योंकि कीटोन का जो अमाउंट है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फैट क्या करेगा, दिस विल कॉज, ठीक है, ये क्या कॉज करेगा, कीटोन बॉडीज का सिक्रीशन ज़्यादा कर देगा, इनका अमाउंट ज़्यादा कर देगा, और इसकी वजह से, इनके फॉर्मेशन की वजह से इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है, कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस का मतलब when the amount of ketone bodies, ketone chemicals और ketone substances will increase in blood, ठीक है, जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम कीटोसिस बोलते हैं, इस कंडीशन को। अब ये तो बात हो गई हाइपर सिक्रीशन की।
एक और मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन में। हाइपोसिक्रीशन में मैंने आपको चाइल्डहुड के केस में क्या होता है मैंने बताया आपको, और मैंने बताया कि ओल्ड एज में ऑलरेडी हाई ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पर हाइपोसिक्रीशन से कोई ऐसा डिजीज़ वगैरह का नहीं है, कि वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो नॉर्मल केस है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है, चाइल्डहुड में हाइपोसिक्रीशन नहीं होता, जबकि ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एडोलसेंस में, ठीक है, यहाँ तो मैंने चाइल्डहुड का बताया, लेकिन अगर एडोलसेंस में हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, अगर एडोलसेंट एज में हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, हाइपोसिक्रीशन इन एडोलसेंस, ठीक है। एडोलिसेंस जो पर्सन होते हैं, एडोलसेंस जो होते हैं ना, उस एज में अगर हाइपोसिक्रीशन होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा। देखो, अगर एडोलसेंस की एज लगभग हम कह सकते हैं कि 13 से 21 या 22 साल तक वाली एज जो होती है वो, ठीक है, वैसे तो इससे कम ही होते हैं, बट हम एक मान सकते हैं इस एज तक के लोग, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन अगर इस केस में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट पर्सन होंगे, यानी हाइट जो होगी ना वो उतनी नहीं बढ़ेगी, जैसे नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं हिंदी में ठिगने पर्सन है, यानी कि एक्चुअली में उनकी हाइट बढ़ सकती थी, बट क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन उतना नहीं हुआ तो ये ठिगने पर्सन है, यानी कि इनकी हाइट जो है वो रुक गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टैटर्ड पर्सन, ठीक है, शॉर्ट स्टैटर्ड, ठीक। और क्या देखने को मिलता है, इनके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, वीक मसल्स होते हैं इनके, ठीक है, वीक मसल्स होते हैं, और इनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत गिर जाता है, ठीक है, बहुत गिर जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस और लाइपोलिसिस कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, ये सारा प्रोसेस करा रहा है, तो ये सब नहीं हो पाएगा, तो BMR रेट जो है वो बहुत गिर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो बहुत कम स्लो हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी जो है वो गिर जाएगा, ठीक है, वो भी लो हो जाएगा। और इतने सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो बच्चा है, जो पर्सन है, बच्चा नहीं कहेंगे, जो एडोलसेंट पर्सन है, उस पर्सन में बुढ़ो जैसे कैरेक्टर दिखने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन ओल्ड एज में होता है तो वो बुढ़ो जैसे कैरेक्टर दिखने लगेंगे, जैसे कि हेयर फॉल होना, जैसे कि हेयर फॉल होना, ठीक है। और क्या होगा, डीकलरेशन, ठीक है, डीकलरेशन ऑफ हेयर, या हम कह सकते हैं वाइटनिंग ऑफ हेयर, ठीक है, बाल सफ़ेद होने लगेंगे। और क्या होगा, स्किन जो होगी वो उसमें ब्राइटनेस चली जाएगी, येलोइंग होने लगेगी, येलोइंग ऑफ स्किन ना, पीला पड़ने लगेगा स्किन, उसकी ब्राइटनेस खत्म होने लगेगी, जबकि ऐसे एज में स्किन कितनी ग्लोई होती है, ठीक है। तो बीपी भी जो होगा वो डाउन हो जाएगा, बीपी भी लो हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर जो है पर्सन का, ठीक है, वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये सारी चीज़ें हमको, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअली ओल्ड एज पर्सन के सिम्टम्स होते हैं। और इस कंडीशन को, ये जो पूरी कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पिट्यूटरी मिक्सोएडिमा, ठीक है, मिक्सोएडिमा, ठीक है, पिट्यूटरी मिक्सोएडिमा बोलते हैं इस केस को, हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी मिक्सोएडिमा, ठीक है, पिट्यूटरी मिक्सोएडिमा बोलते हैं, ठीक है। ये हमको डिजीज़ देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ होता है, ये एडोलसेंस की कंडीशन में होता है। एडोलसेंस की कंडीशन में ये सारे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिट्यूटरी मिक्सोएडिमा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये रह गई थी बताना, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, मैंने बोला था कि आपको पिक्चर शो कर दूंगी, तो ये देखो एक्रोमेगली का केस, ठीक है, एक्रोमेगली का केस, एक्रोमेगली के केस में क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, इसकी जो ठुड्डी है, या आप कह सकते हैं कि ये जो चिन वाला पार्ट है, ये क्या है, आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से
जो एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिल रही है, अलग ही डिसप्रोपोर्शनेट जॉइंट कह सकते हैं इस तरह के। ये पूरा का पूरा डिसप्रोपोर्शनेट जॉइंट नहीं है, बट एक सिम्टम देखने को मिल रहा है एक्रोमेगली का यहाँ पर, ठीक है। ये जो कंडीशन, ये जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एरिया देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो ये एक्रोमेगली का सिम्टम है, एक्रोमेगलिक फेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हंक बैक, ठीक है, हंक बैक, कुबड़ा निकला हुआ है, ठीक है, हंक बैक, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये पूरा बेंड हो गया, ये पूरा बेंड हो गया है। तो बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जिसकी वजह से हंक बैक क्रिएट होता है, हंक बैक हो जाता है, और हंक बैक को क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, काइफोसिस, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड काइफोसिस। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ हार्मोन के जो जितने भी डिजीजेस है ना, इससे बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे कंफर्म है कि क्वेश्चन आने ही हैं। तो इसलिए बेटर होगा कि आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लो, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे ही तरीके से ग्रोथ हार्मोन के डिजीज़ तो एकदम अच्छे से करा दूँ, क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।